नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल व्रत कथा नियम में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि साल 2022 में अहोई अष्टमी का व्रत कब है, पूजा का महत्व, पूजा की विधि क्या है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे, साथ ही इस व्रत की कथा भी सुनाएंगे। आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अहोई अष्टमी व्रत उत्तर भारत में एक प्रमुख त्योहार के रूप में मनाया जाता है, जिसे अहोई माता के व्रत से भी जाना जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत बच्चों की खुशहाली के लिए किया जाता है। अहोई अष्टमी का व्रत कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को होता है। यह व्रत करवा चौथ व्रत के चौथे दिन किया जाता है। इस व्रत की पूजा रात्रि में की जाती है। तारों को देखकर माताएं पूजा करती हैं तथा पुत्र की लंबी उम्र की कामना करती हैं और उसके बाद ही व्रत खोलती हैं। निसंतान महिलाओं को पुत्र प्राप्ति की कामना से यह व्रत अति उत्तम है और इस व्रत के पुण्य प्रताप से उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अहोई अष्टमी व्रत की पूजा विधि हम आपको बताते हैं। विधि इस प्रकार से है। आप अहोई अष्टमी के दिन पूजा इस विधि से कीजिए। अहोई अष्टमी व्रत वाले दिन प्रातः काल सूर्य उदय के पहले उठकर नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र पहने और अहोई व्रत की संकल्प लें और कहें, हे अहोई माता, मैं अपने पुत्रों की लंबी आयु एवं सुखमय जीवन हेतु अहोई व्रत कर रही हूँ। अहोई माता मेरे पुत्रों को दीर्घायु, उत्तम स्वास्थ्य एवं सुखी रखें। उन्हें अनहोनी से हमेशा बचाएं। अनहोनी से बचाने वाली माता देवी पार्वती हैं, इसलिए इस व्रत में माता पार्वती की पूजा की जाती है। एक साफ दीवार पर गेरू से अहोई माता और उनके 7 पुत्रों की आकृति बनाएं। अहोई माता के सामने एक पात्र में चावल भरकर रख दें और साथ ही मूली, सिंघाड़ा, फल आदि पूजा में रखें। अहोई माता के सामने एक दीपक जला दें। घी का दीपक जलाएं और एक लोटे में पानी भरकर रखें और उसके ऊपर करवा रख दें। सुबह दिया दिखाकर माता की कहानी कही जाती है। कहानी कहने से पहले हाथ में चावल लेना जरूरी होता है। चावल को हाथ में लेकर आप कथा सुने या कहें। कथा के पूर्ण होने के बाद हाथ में लिया चावल साड़ी के पल्लों में या सूट के दुपट्टे में बांध लें। कथा पूरी होने के बाद अहोई माता की आरती करें। शाम के समय भी अहोई माता की एक बार फिर से पूजा करें और लाल रंग का फूल चढ़ाएं। शाम को आप फिर से अहोई अष्टमी व्रत कथा जरूर पढ़ें और सुने। आरती करने के साथ भोग भी माता को चढ़ाएं। आप अहोई माता को पके खाने और 14 पूरी और 8 पुए का भोग लगाएं। उस दिन बायन निकाल कर रखा जाता है। बायन में 14 पूरी या मठरी या काजू होते हैं। इसके बाद पूजा में रखे पानी से तारों को अर्घ दें और पूजा में रखे पानी में से थोड़ा पानी बचा लें, उसे बचाकर रखें। उस पानी को दिवाली के दिन पूरे घर में छिड़का जाता है। यह बहुत ही शुभ होता है। अहोई अष्टमी पूजा की विधि 2 तरह की है। दूसरी विधि यह है कि चांदी की अहोई बनाई जाती है, जिसे स्याहू कहते हैं। इस स्याहू की पूजा रोली, अक्षत, दूध, भात से की जाती है। पूजा चाहे आप किसी भी विधि से करें, लेकिन दोनों विधियां में पूजा के लिए एक कलश में जल भरकर रख लें। पूजा के बाद अहोई माता की कथा सुनना बहुत महत्वपूर्ण है। इस व्रत में पूजा व आरती के बाद में आप अपने घर के बड़े व्यक्ति के जैसे सास, ससुर आदि के पैर छूकर आशीर्वाद लें। इसके बाद ही भोजन ग्रहण कर सकती हैं। तो यह हुई अहोई अष्टमी पूजा विधि। इस विधि से आप अहोई अष्टमी की पूजा करें। अब हम आपको अहोई अष्टमी व्रत की कथा सुनाते हैं। इस व्रत में इस कथा को सुनना बहुत ही जरूरी है। कथा इस प्रकार से है। प्राचीन काल में एक साहूकार था, जिसके 7 बेटे और 7 बहुएं थी। इस साहूकार की एक बेटी भी थी, जो दीपावली में ससुराल से मैके आई थी। दीपावली पर घर को लीपने के लिए 7 बहुएं मिट्टी लाने जंगल में गई, तो ननद ने भी कहा कि मैं भी आपके साथ मिट्टी लाने चलूंगी। साहूकार की बेटी भी मिट्टी लाने गई। साहूकार की बेटी जहाँ मिट्टी खोद रही थी, उस स्थान पर स्याहू अपने 7 बेटों के साथ रहती थी। मिट्टी खोदते हुए गलती से साहूकार की बेटी की खुरपी के चोट से स्याहू का एक बच्चा मर गया। स्याहू इस पर क्रोधित होकर बोली, मैं तुम्हारी कोख बांध दूंगी। स्याहू के वचन सुनकर साहूकार की बेटी अपनी 7 भाभियों से एक एक करके विनती करती है कि वह उसके बदले अपनी कोख बंधवा लें।
इस पर सबसे छोटी भाभी ननद के बदले अपनी कोख बंधवाने के लिए तैयार हो जाती है। इसके बाद छोटी भाभी को जो भी बच्चे होते हैं वे 7 दिन बाद पैदा होने पर मर जाते हैं। 7 पुत्रों की इस तरह मृत्यु होने के बाद छोटी बहू ने पंडित को बुलवाकर इसका कारण पूछा। पंडित ने सुरही गाय की सेवा करने की सलाह दी। छोटी बहू मन से सुरही गाय की सेवा करती है। सुरही गाय छोटी बहू की सेवा से बहुत प्रसन्न होती है और छोटी बहू से पूछती है कि तुम मेरी इतनी सेवा क्यों कर रही हो? मैं तुम्हारी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हें क्या चाहिए मुझसे मांग लो। तब छोटी बहू सब बताती है। सुरही गाय छोटी बहू को स्याहू के पास ले जाती है, लेकिन रास्ते में जाते जाते वे थक जाने पर दोनों आराम करने लगते हैं। अचानक साहूकार की छोटी बहू की नजर एक ओर जाती है। वह देखती है कि एक सांप गरुड़ पंखनी के बच्चे को डसने जा रहा है और वह सांप को मार देती है। इतने में गरुड़ पंखनी वहां आ जाती है और खून बिखरा हुआ देखकर उसे लगता है कि छोटी बहू ने उसके बच्चे को मार दिया है। इस पर गरुड़ पंखनी अपनी चोंच से छोटी बहू को मारना शुरू कर देती है। छोटी बहू इस पर कहती है कि मैं तो तुम्हारे बच्चों की जान बचाई है। गरुड़ पंखनी इस बात को सुनकर खुश हो जाती है और सुरही सहित उन्हें स्याहू के पास पहुंचा देती है। वहां स्याहू छोटी बहू की सेवा से प्रसन्न होकर उसे 7 पुत्र और 7 बहू होने का आशीर्वाद देती है। स्याहू के आशीर्वाद से छोटी बहू का घर पुत्र और पुत्र वधुओं से हरा भरा हो जाता है। अहोई का अर्थ है एक प्रकार से यह भी है कि अनहोनी से बचाना। जैसे साहूकार की छोटी बहू ने कर दिखाया था, इस प्रकार से अहोई अष्टमी की कथा है। दोस्तों चलिए हम आपको बता देते हैं कि साल 2022 में अहोई अष्टमी व्रत की तिथि क्या है, पूजा का शुभ मुहूर्त भी हम आपको बता देते हैं। साल 2022 में अहोई अष्टमी का व्रत 17 अक्टूबर दिन सोमवार को रखा जाएगा। अहोई अष्टमी पूजा शुभ मुहूर्त होगा शाम 6 बजे से शाम 7:13 तक का। अहोई अष्टमी चंद्रोदय का सही समय होगा रात्रि 11:35 पर। तारों को देखने के लिए सांझ का समय होगा शाम 6:22 का। अष्टमी तिथि शुरू होगी 17 अक्टूबर की सुबह 9:29 पर। अष्टमी तिथि समाप्त होगी 18 अक्टूबर की सुबह 11:57 पर। इस प्रकार से अहोई अष्टमी की पूजा विधि, महत्व और व्रत कथा है।